तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पाथफ्लिक्स। एंड अगर आपके घर में किड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये जगह उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शन फॉर किड्स इन दिल्ली विच इज़ नेशनल साइंस सेंटर। इसे साइंस म्यूजियम भी कहा जाता है। तो अगर आप दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल करने वाले हैं, जैसे कि आज हम करने जा रहे हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। हमारी ये वाली मेट्रो मिस हो गई थी, सो नाउ वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट मेट्रो। तो अब हम मेट्रो में बैठ गए हैं। वीकेंड है तो रश भी काफ़ी ज़्यादा है मेट्रो में, और दिनों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही क्राउड दिख रहा था। देन वी गॉट टू नो कि यहाँ पे ट्रेड फेयर भी लगा हुआ है प्रगति मैदान में। ट्रेड फेयर जो है वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि ये साल में एक बार ही लगता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसे मिस नहीं करते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं साइंस म्यूजियम में। तो ये टिकट काउंटर है जहां से हमें टिकट लेनी है। जनरल एंट्री की टिकट है 70 रुपीज़। उसके अलावा हमने हॉलो शो एंड फैंटेसी राइड की टिकट ली है। तो ये है एंट्री गेट, और इसके बाहर ये ग्लोब लगाया गया है नियर टू कैंटीन एरिया। तो जैसे ही हम एंटर किए तो यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स का कुछ परफॉर्मेंस चल रहा था। तो इस परफॉर्मेंस के थ्रू ये एक स्टोरी कन्वे कर रहे थे जो भी पब्लिक वहाँ पे आई थी उन लोगों को। तो हमने भी इसे ज्वाइन कर लिया एंड वी आल्सो एंजॉयड दिस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन दिए गए हैं जिस एरिया में भी आप जाना चाहते हैं, एंड कौन सी एक्टिविटी आपको कौन से फ्लोर में मिलेगी, ये सब भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये वाला एरिया डेडिकेटेड है वाटर थीम पे। तो जो भी वाटर रिलेटेड साइंस कॉन्सेप्ट हैं उनको शो किया गया है इस एरिया में। जैसे कि वाटर साइकिल के बारे में बताया गया है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है, हमारा जो डेली लाइफ है उसमें वाटर को कैसे यूज़ करना चाहिए ये सब दिखाया गया है, और जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें वाटर का क्या रोल है ये सब भी शो किया गया है यहाँ पे। कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं वाया मॉडल्स लाइक बिहेवियर ऑफ वाटर मोशन, हाइड्रोलिक सिस्टम एक्सेट्रा। यहाँ पे ये ई बुक्स भी हैं जिनको आप रीड कर सकते हो। सोर्स ऑफ वाटर दिखाए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक क्विज एरिया भी है। जब आप एग्जिट की तरफ जाते हैं तो आप इसको प्ले कर सकते हैं, इस क्विज को, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं एंड यू नीड टू सेलेक्ट द आंसर। तो हमने भी ये वाला क्विज खेला था एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये है एंशिएंट साइंस एरिया या मे बी हिस्ट्री एरिया यू कैन से। यहाँ पर जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन था उसको शोकेस किया गया है एंड व्हाट ऑल प्रोग्रेस वी हैव डन ओवर द सेंचुरी, ये सब दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो भी एंशिएंट टूल्स थे या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि प्रोबेबली हम यूज़ करते थे एस्ट्रोनॉमी में, नेविगेशन में, या फिर मेडिकल एरियाज़ में, या किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते थे। तो वो सारी चीज़ें शोकेस की गई हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन दिखाया गया है, जैसे इजिप्शियन है, ग्रीक्स, रोमन्स एंड इटालियन। इन सब का जो भी सिविलाइजेशन था वो सब शो किया गया है। उनका जो लाइफस्टाइल था, या जैसे कि जो भी ऑर्नामेंट भी यूज़ करते थे और कैसे उनके आउटफिट्स होते थे, वो सब शो किया गया है यहाँ पे। इस एरिया में आपको जो इंडियन हेरिटेज है उसके बारे में भी देखने को मिलेगा। इंडिया की क्या क्या हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स हैं वो सब शोकेस की गई हैं, जैसे कि डेसिमल सिस्टम, इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो, आवर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी एंड अदर टेक्नोलॉजी विच वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। यहाँ पे एक इंडियन केमिकल लेबोरेटरी दिखाई गई है जिसमें शोकेस किया गया है कि कैसे मेडिसिन बनाई जाती थी, एंड उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, सो यू कैन रीड इट आउट। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे आयरन कैसे बनाया जाता है, स्टील कैसे बनता है, एंड टेक्सटाइल मशीन्स हैं, या फिर एक कॉइन कैसे बनता है, ये सारा प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो किड्स के साथ साथ आपको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को और देखने को मिलेंगी इस साइंस म्यूज़ियम में। तो यहाँ पे जो भी इंडियन
मॉन्यूमेंट्स हैं फेमस या टेम्पल हैं वो सब शो किए गए हैं। एंड ये है वुडन क्राफ्ट एरिया एंड इसके साथ में ही इंस्ट्रूमेंटल एरिया भी है, तो जहाँ पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं। सो दिस वाज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस फ्लोर। तो अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर ऑफ दिस म्यूजियम। तो यह सेक्शन डेडिकेटेड है ह्यूमन बायोलॉजी को। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है, इट्स फंक्शनिंग जो भी है वो दिखाई गई है और जो भी डिफरेंट सिस्टम होते हैं वो बताए गए हैं। तो हमने हॉलो शो की टिकट ली थी तो वो इस एरिया में ही होना था। हॉलो शो में अभी थोड़ा टाइम था तो हमने मीनवाइल ये एरिया एक्सप्लोर किया। इस एरिया में इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे डायनासोर या फॉसिल एरिया भी है, ऑप्टिकल इल्यूजन एरिया भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक आपकी बॉडी को लगता है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, और ये डमी लगाया गया है। इसमें आपको इस डमी की आंखों में कंटिन्यूसली देखना है। तो इस तरीके से वी आर एक्सपेरिमेंटिंग कि एक ह्यूमन माइंड कैसे रिएक्ट करता है व्हेन यू नो कि सामने वाला आपको हिट करने वाला है। तो इस तरीके से आपको और भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग वे में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो इसके अंदर जो हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम था वो एग्जिबिट किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा था तो काफ़ी चीज़ें वी कुडंट कैप्चर क्लियरली। डायनासोर की डिफरेंट स्पीसीज दिखाई गई थी एंड सम फॉसिल्स ऑफ देयर बोन, टीथ, ये सब यहाँ पे दिखाए गए थे। आपको उनके फुटप्रिंट्स एंड उनके स्केलेटन भी देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो ये मूविंग डायनासोर लगाए गए हैं यहाँ पे एंड हर डायनासोर की साउंड भी यहाँ पे आपको सुनाई देगी, जिससे कि किड्स को थोड़ा सा डर लग रहा था इस एरिया में। बट द एरिया वाज रियली गुड इफ यू वांट टू हैव सम एडवेंचरस एक्सपीरियंस। इसके बाद वी वेंट टू रिफ्रेशमेंट एरिया एंड वी हैड आवर लंच। तो इस तरीके से we spent our day in Science Museum. We learned lot of things from here. So definitely it's a must visit place for a kid. You can include this in your bucket list अगर आप दिल्ली विजिट करने वाले हैं तो। So if you want to see more vlogs on Pathflix, so do subscribe the channel. एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको कैसा लगा ये वाला ब्लॉग, एंड ऑल्सो सजेस्ट कि आप किस टाइप की ब्लॉग्स देखना चाहते हैं पाथफ्लिक्स पे, एंड विच वन यू लाइक मोस्ट टिल नाउ ऑन पाथफ्लिक्स ये भी बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पाथफ्लिक्स।